जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे चर्चों में गलत शिक्षाएं आने लगी और इन्हीं गलत शिक्षाओं से लड़ने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग परमेश्वर के दास खड़े हुए, जिन्होंने बिगड़े हुए रास्ते को जिस पे चर्च जा रहा था उसको दोबारा सही रास्ते पर लेके आया। उदाहरण के तौर पर मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। जब कैथोलिक चर्च में काफ़ी सारी बुराइयां आ चुकी थी, माफ़ी के नाम पर पैसा कमाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने इन दासों को खड़ा किया और इन्होंने जो बिगड़े हुए रास्ते को दोबारा सही किया। ऐसे ही अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षाएँ आती हैं। आज भी हमारे चर्च में, चाहे हमारी दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो गई हो, हमारे चर्चों में आज भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको बड़ा अजनबी सा फील हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे चर्चों में कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो बिल्कुल बिब्लिकल है ही नहीं, बाइबल के ऊपर वो आधारित है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कलीसियाओं में हमारे पासवान, हमारे पादरीगण ऐसी बातों को सिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम वीडियो को मिलकर शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, ये जो गलत शिक्षा है ये इस प्रकार है। कहा जाता है कि सभी मसीह लोगों का अन्य भाषा में बोलना ज़रूरत है। जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो अभी तक नए सिरे से नहीं उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार सिखाया जाता है और उदाहरण भी दिए जाते हैं। उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। ऐसे ही जब कोई नया मसीह में नए सिरे से पैदा होता है तो वो अन्य भाषा बोलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल में पौलुस ने हमें बताया। आइए हम देखते हैं कुछ वचनों को। रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जी उठाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि यदि तू अन्य भाषा बोले तो ही तू बचाया जाएगा, तो ही तू उद्धार किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय, वहाँ पे पौलुस ने कहा है कि क्या सब अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12 का 30 में यहाँ पर पौलुस, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पौलुस लोगों को बता रहे थे कि हम सब मसीह की देह हैं, और जब हम मसीह की देह हैं तो कुछ लोगों को प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, कुछ लोग भविष्यवाणी के लिए हैं, कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाई दी है, कुछ को सामर्थ्य के काम दिखाने की सेवकाई परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पे पौलुस पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना जिस प्रकार अलग वरदान है वैसे ही एक वरदान है, और ये नहीं है कि यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप बचाए नहीं गए हैं। जी हाँ, ये बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बिल्कुल गलत शिक्षा है जो आज बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे चर्चों में फैल रही है। दोस्तों, दूसरी गलत शिक्षा, ये ऐसा सिखाया जा रहा है बहुत सारे चर्चों में कि यदि तुम यीशु मसीह के पीछे चलोगे, यदि तुम मसीह बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अमीर बनना नुकसानदायक नहीं है, परमेश्वर इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाता। यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु मसीह मतलब उद्धार करता। बाइबल 100% इस बात की गारंटी तो देती है कि यदि आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो जीवन बचाया जा सकता है, पर बाइबल ये गारंटी आपको नहीं देती है कि यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपके पास बहुत सारी धन दौलत आएगी और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, आपके घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। यीशु मसीह ने क्या क्या, मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। नहीं, हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे आराम देने का वादा करते हैं, उद्धार देने का वादा करते हैं। साथ ही साथ जब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के तौर पर पौलुस एक बहुत बड़े मसीह प्रचारक थे, लेकिन जब आप पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस अमीर नहीं था, पौलुस गरीब था, पौलुस के पास पैसों की कमी थी। वो अपनी सेवकाई को चलाने के लिए तंबू बनाने का काम करते थे। इवन प्रभु यीशु मसीह खुद 30 साल तक उन्होंने बढ़ई का काम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई चालू की और इस प्रकार उनका जीवन रहा। तो ये जो शिक्षा सिखाई जा रही है कि चर्चों में यदि आप यीशु के पीछे चलो तो आपको धन दौलत संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, जी नहीं,
ये एक परमेश्वर का वादा है, ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता। इस बात की बाइबल हमें कोई गारंटी नहीं देती है, क्योंकि चर्चों में ये बातें सिखाई जा रही हैं कि आपको धन दौलत मिलेगी। जब लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब उनको धन दौलत नहीं मिलती है वो लोग उदास हो जाते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारी के लिए, उनकी बीमारी नहीं जाती तो वो लोग उदास हो जाते हैं और वो फिर चर्चों में आना छोड़ देते हैं और यीशु से तो कोसों दूर हो जाते हैं। तो हमें अपने चर्चों में इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हाँ, क्या हमारे चर्चों में ये बातें सही तौर पर सिखाई जा रही हैं या फिर हम भी एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोस्तों, तीसरी बात जो गलत शिक्षा आज के समय में काफ़ी फैल रही है वो ये है कि भविष्यवाणी का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य बताने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि इस बार हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने हमें दिखाया कि मोदी आएगा, कुछ बोलते हैं कि नहीं राहुल गांधी आएगा। चलो खैर जो भी है, लेकिन हम बाइबल के हिसाब से जब देखें तो भविष्यवाणी का सिर्फ एक भाग है भविष्य बताना। पूरा भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि भविष्य ही बताते रहें। पुराने नियम में जब हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, वो आते थे और राजा को क्या देते थे? चेतावनी कि तुम परमेश्वर की नज़र में गलत कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हें दंड देने जा रहा है। तुम यहाँ से वापस फिर जाओ तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा। और जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, वो पूरा भविष्य के बारे में बताती है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो बाइबल हमें, पौलुस हमें बताते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पौलुस ने कहा उसके 14 उसके 2 वचन में कि जो भविष्यवाणी का उद्देश्य है उसका 3 उद्देश्य हैं। पहला है उन्नति, दूसरा है उपदेश और तीसरा है शांति। जी हाँ, उन्नति, उपदेश और शांति। और जब हम आगे वचन पढ़ते हैं 5, वहाँ पे पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी करने से चर्च के लोगों की उन्नति होती है, लोगों तक उपदेश पहुँचता है और लोगों की तरक्की होती है और लोग परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं। पौलुस ने नहीं कहा कि भविष्यवाणी सिर्फ मतलब भविष्य को लेकर ही होती है कि 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा हो जाएगा, 2 साल बाद तुम्हारा अच्छा घर बन जाएगा। वो सिर्फ भविष्यवाणी का एक भाग है। जो ओरिजिनल भाग है भविष्यवाणी का वो उन्नति, उपदेश करना है और लोगों को आगे परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना। जब हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में, पहला कुरिन्थियों उसके 12 में ही आगे पौलुस कहते हैं 24 और 25 वचन के, वहाँ पे लिखा है जब तुम भविष्यवाणी करो तो तुम मन के भेद को प्रकट करते हो, ताकि जब जो अविश्वासी लोग तुम्हारी कलीसियाओं में आएंगे और जब तुम भविष्यवाणी करोगे तो उन लोगों के मन के भेद प्रकट होंगे और वो लोग झुककर भविष्यवाणी को जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलत बातें जो आज हमारे कलीसियाओं में सिखाई जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचेंगे और अपनी बाइबल को दोबारा इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि आखिर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आने वाले समय में वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।